वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यार्न मैन्युफैक्चरिंग कार्डिंग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कार्डिंग सेक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कार्डिंग हमारी यार्न प्रिपरेशन यार्न फॉर्मेशन की हमारी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। इस मशीन को कार्डिंग मशीन को हम हार्ट ऑफ स्पिनिंग भी कहते हैं। यानी अगर हमारी कार्डिंग बेहतर होती है तो यार्न की क्वालिटी भी हमारी बेहतर प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे हमारी जो कार्डिंग के जो हमने पढ़ा है, कार्डिंग को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। यहाँ पे कार्डिंग से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं उस क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं और कार्डिंग को हम क्रमशः जो है उसके फिगर के माध्यम से समझेंगे और फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप फिगर में आप कार्डिंग मशीन देख रहे हैं। हम यहाँ पे जो फीडिंग है मेटल की फीडिंग है। मेटल की फीडिंग हम लाइव फार्म में या मॉडर्न कार्ड में जो है चूट फार्म में जो है मेटल हमारा फिट किया जाता है और मेटेरियल यहाँ पे फाइबर टू फाइबर इंडिविजुअल ओपनिंग होकर के और फाइबर वेव के रूप में हमारा फाइबर जो है आगे डिलीवरी होता है और इसको हम कंडेंस करके स्लाइबर के फार्म में कैन में हम मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है आइडिया मिल गई कि हम मेटल को लैब फार्म में या चूट फॉर्मेशन में हम फीड करते हैं और मेटेरियल हमारा स्लाइबर फार्म में प्रोड्यूस होता है कार्डिंग एक्शन के बाद। यहाँ पे इस फिगर में हम जो है और समझने की कोशिश करेंगे। ये आप कार्डिंग मशीन देख रहे हैं, हम इसके कुछ पार्ट्स को भी यहाँ पे जानेंगे। ये लैब, अगर लैब फीडिंग हो रही है तो ये हमारा लैब है जो हम लैब फीड करते हैं। लैब अनवाइंड होकर ये हमारा सी फीड रोलर होगा। फीड रोलर से एक टेकर इन रोलर, टेकर इन हमारा जो है ओपन करता, मेटल को कैच करता, मेटल को फॉरवर्ड करता और सिलेंडर जो है टेकर इन से मेटेरियल जो है सिलेंडर कैच कर लेता है और सिलेंडर मेटल को आगे लेकर फॉरवर्ड होता है। और यहाँ पे हमारी फ्लैट है जो मेन हमारा कार्डिंग एक्शन, फाइबर ओपनिंग एक्शन, फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन जो हमारा जो मेन जो परफॉर्म होता है, यहाँ पे फ्लैट और सिलेंडर के बीच में हमारा कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पे मेटल हमारा ओपन होकर के सिलेंडर मेटल को फाइबर वेव को फाइबर लेयर को जो है लेकर फॉरवर्ड होता है और यहाँ पे मेटल फाइबर को ट्रांसफर कर देता है डाफर पे। डाफर पे मेटेरियल हमारा ट्रांसफर हो जाता है और डाफर पे ट्रांसफर होकर के मेटल आगे डाफर आगे फॉरवर्ड करता है मेटल को और यहाँ पे हमारे जो है स्ट्रिपिंग कॉम है, स्ट्रिपिंग कॉम मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। मेटल आगे हमारी प्लेट लगी होती है, सेपरेट होकर के मेटल वेव फॉर्म में फॉरवर्ड होता है और वेव फॉर्म में हम मेटल को कंडेंस कर लेते हैं। ये हमारा कैलेंडर जो है कैलेंडर कंडेंसिंग कैलेंडर रोलर है। यहाँ पे हम जो मेटल को कंडेंस जो है मेटल को कंडेंस करके जो है कंप्रेस कर देता है और यहाँ पे स्लाइवर फॉर्म में मेटल हमारा कैन में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कार्डिंग एक्शन दिखाया गया है, ये हमारा जो ये सिलेंडर है और ये हमारी फ्लैट है। ये सिलेंडर और फ्लैट के बीच में हमारा कार्डिंग एक्शन मुख्य रूप से हमारा परफॉर्म होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कार्डिंग के पार्ट्स और उसके एक्शन को और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हमारा मटेरियल ब्लो रूम से जो है मटेरियल ओपन और क्लीन होकर के फीडिंग हो रहा है। कार्ड यहाँ पे कार्डिंग में फीडिंग के लिए जो है रेडी हो रहा है। न्यूमेटिक फाइबर फीडिंग, ब्लो रूम से जो है न्यूमेटिक फाइबर फीडिंग हो रही है। फीड रोलर, ये हमारे फीड रोलर हैं। बीटर ओपन करके मेटल को एक चूट में मेटल को फीड करता है। ट्यूब में हमारा वर्टिकल एक ट्यूबलर है और इस वर्टिकल ट्यूब में हमारा मटेरियल जो है कंडेंस होता रहता है। ये हमारे कंडेंसिंग रोलर है, मटेरियल को कंडेंस करके लैब फार्म में कंडेंस करके आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं। आगे हमारा यहाँ पे फीड रोलर है। फीड रोलर मेटल को कैच करके लिकरिन को प्रोड्यूस करता है। लिकरिन मेटल को, ये हमारा फीड प्लेट है, लिकरिन मेटल को कैच करके ओपन करता है और इम्प्योरिटीज हमारी यहाँ पे रिमूव होती है। मटेरियल जो हमारा ओपन होकर के फॉरवर्ड होता है सिलेंडर के ऊपर और सिलेंडर स्ट्रिप कर लेता है लिकरिन से और मेटल को लेके फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे हमारा जो है फ्लैट है, फ्लैट और सिलेंडर के बीच में हमारा कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है और मेटल ओपन होकर के डाफर को ट्रांसफर कर देता है। सिलेंडर मेटल को इसको ट्रांसफर कर देता है डाफर को। डाफर पे डाफ होकर के डाफर जो है मेटल को कैच करके और आगे
फॉरवर्ड होता है। और ये जो हमारी वेव है, फाइबर वेव है, वो फाइबर वेव यहाँ पे हमारा डॉफर कॉम जो है या डॉफर रोलर जो है सेपरेट कर लेता है फाइबर को, और सेपरेट होकर के हमारा मटेरियल स्लाइवर फॉर्म में कैन में कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम जो है और डिटेल में हमने जो है कार्डिंग के एक्शन को देखा। कार्डिंग मशीन, नेक्स्ट हम इस फिगर के माध्यम से हम कार्डिंग के जो है एक्शन को जानेंगे कि कार्डिंग एक रोलर से दूसरे रोलर के बीच में हमारा मटेरियल जो ट्रांसफर होता है और उस मटेरियल के बीच में कौन सा एक्शन जो हमारा परफॉर्म होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिकर इन और सिलेंडर के बीच में स्ट्रिपिंग एक्शन परफॉर्म होगा, यानी मटेरियल लिकर इन से सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर जो है कैच कर लेता है और मटेरियल को लेकर आगे फॉरवर्ड होता है। मटेरियल को आगे फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे हमारी फ्लैट है। मेन जो कार्डिंग एक्शन जो हमारा परफॉर्म होता है फ्लैट और सिलेंडर के बीच में जो हमारा कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है, मटेरियल फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है, फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन होता है, नेप्स शॉर्ट फाइबर हमारे जो है रिमूव होते हैं, यानी फ्लैट में जो हमारे नेप्स और शॉर्ट फाइबर कैच हो जाते हैं। अब मटेरियल जो है ओपन फॉर्म में फाइबर इंडिविजुअल फाइबर वेव जो हमारी आगे फॉरवर्ड होती है, सिलेंडर आगे फॉरवर्ड कर लेकर के फॉरवर्ड होता है और डाफर पे हमारा मटेरियल कैच होता है, यानी डाफर को ट्रांसफर कर देता है सिलेंडर, और इस तरीके से हमारा मटेरियल जो है डाफर पे ट्रांसफर होकर के डाफर आगे बढ़ता है। और डाफर से जो है स्ट्रिपिंग रोलर जो सेपरेट कर लेता है मटेरियल को, दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है वायर, और यहाँ पे हमारा जो है मटेरियल सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिपिंग एक्शन, कॉम्बिंग एक्शन, कॉम्बिंग एंड स्ट्रिपिंग एक्शन, यानी 100% मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है, वायर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिंग और स्ट्रिपिंग दोनों एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और कुछ मटेरियल शिफ्ट नहीं होता है, इसलिए वो जो है स्ट्रेचिंग होते हुए मटेरियल आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कॉम्बिंग एंड स्ट्रिपिंग एंड डाफर और स्ट्रिपिंग रोलर के बीच में हमारा स्ट्रिपिंग एक्शन परफॉर्म होता है। तो ये आपके जो फिगर है इसके माध्यम से आपने कार्ड के एक्शन को जो आपने जाना, ये आपको आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी हेल्प करेंगे, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए इस फिगर को जो है आपको डिटेल में जो है बताया गया। नेक्स्ट हम जो है शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डिंग प्रोसेस आर, हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डिंग प्रोसेस आर। ऑप्शन ए है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ ट्रेस पार्टिकल, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ फाइबर क्लस्टर, एंड ऑप्शन डी इंप्रूवमेंट इन फाइबर लेंथ। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कार्डिंग एक्शन का, पहला हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर। ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ ट्रेस पार्टिकल, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सीड्स कोट्स पार्टिकल आर रिमूव्ड इन, मोस्ट ऑफ द सीड्स पार्टिकल कोट्स आर रिमूव्ड इन, किस प्रोसेस में रिमूव होती हैं मैक्सिमम हमारी सीड्स कोट, कॉटन सीड्स जो है किस सीड्स फ्रेगमेंट जो है वो किस प्रोसेस में रिमूव होते हैं। ऑप्शन है ब्लोरूम, ऑप्शन बी कार्ड, ऑप्शन सी काम्बर, ऑप्शन डी ड्राफ्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी कार्ड। कार्ड में जो है हमारी सीड फ्रेगमेंट जो है रिमूव हो जाती हैं, फ्लैट मैक्सिमम जो हमारा कार्डिंग एक्शन होता है उस कार्डिंग एक्शन में फ्लैट में ये सीड फ्रेगमेंट हमारी कैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी कार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन एक्सरसाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है रिंग फ्रेम, ऑप्शन बी कार्ड, ऑप्शन सी ड्राफ्ट फ्रेम, ऑप्शन सी ड्राफ्ट फ्रेम, ऑप्शन डी फ्लाई फ्रेम। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्ड, यानी स्पिनिंग प्रोसेस में, यानी ब्लोरूम से अगर लेकर के और रिंग फ्रेम के बीच में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जो ड्राफ्ट का रेशियो होता है वो हमारा कार्डिंग होता है, कार्डिंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कॉम्बिंग बाय लिकर इन टीथ डिपेंड्स अपॉन, डिग्री ऑफ कॉम्बिंग बाय लिकर इन टीथ डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए है फाइबर लेंथ, ऑप्शन बी स्पीड
of lap feed roller. Option C, speed of liquor in. Option D, lap linear density. And option E, all of the above. यहाँ पे हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें. डिग्री ऑफ कॉम्बिंग बाय लिकर इन टीथ डिपेंड्स अपॉन. हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव. यानी ऊपर के चार जो हमारी स्टेटमेंट है, चारों ही स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्ड प्रोसेसिंग सी इजलैंड कॉटन इज रीसेट टू प्रोसेस इंडियन कॉटन. यानी सी इजलैंड कॉटन चल रही थी मशीन में और उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं किस पे, इंडियन कॉटन में. देन द सेटिंग बिटवीन सिलेंडर एंड डॉफर इज टू बी मेड. तो इस केस में हमें जो है हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, सिलेंडर और डॉफर के बीच की सेटिंग जो है क्या होनी चाहिए. हमारा ऑप्शन है वाइडर, ऑप्शन बी क्लोजर, सी नॉट अल्टर्ड एंड डी नन ऑफ द एबव. यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉट अल्टर्ड, यानी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई हम बदलाव नहीं करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर स्ट्रिपिंग एक्शन आर. हमारा क्वेश्चन है कंडीशन फॉर स्ट्रिपिंग एक्शन आर, यानी स्ट्रिपिंग एक्शन हमारा कब परफॉर्म होगा. ऑप्शन है पिन पर्टिथ covered surface have to be face each other. Option B, surface supply fiber should move her faster. Option C, distance between the interacting surface should be less than a millimeter. Option D, teeth of interacting surface should be inclined in same direction. यहाँ पे हम जो हमारा क्वेश्चन है कंडीशन फॉर स्ट्रिपिंग एक्शन, क्वेश्चन के अनुसार हमारे तीन स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, ए सी एंड डी. यहाँ पे हमारे तीन स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड फॉर कॉर्ड वेव. ऑप्शन है हमारे मेजॉरिटी ऑफ फाइबर आर हैविंग ट्रेलिंग हुक. ऑप्शन बी मेजॉरिटी ऑफ फाइबर हैविंग लीडिंग हुक. ऑप्शन सी मेजॉरिटी ऑफ फाइबर हैविंग डबल हुक. ऑप्शन डी मेजॉरिटी ऑफ फाइबर हैविंग नो हुक. यहाँ पे जो हमारी फाइबर वेव है उस फाइबर में क्या पोजीशन होती है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मेजॉरिटी ऑफ फाइबर आर हैविंग ट्रेलिंग हुक. ट्रेलिंग हुक की मेजॉरिटी जो है कॉर्डिंग वेव में जो है ज्यादा होती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन प्ले मेजर रोल इन फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन. हमारा ऑप्शन है क्राइटन ओपनर, ऑप्शन बी कार्ड, ऑप्शन सी ड्राफ्ट फ्रेम, ऑप्शन सी ड्राफ्ट फ्रेम, ऑप्शन डी फ्लाई फ्रेम. यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन हमारा करेक्ट है कार्ड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन प्ले मेजर रोल इन फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन. ऑप्शन बी है हमारा कार्ड. कार्ड हमारा जो है मेजर रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी थिक लैब लीड टू, यानी हमारी लैब अगर मोटी हो, थिक हो तो क्या होगा. ऑप्शन ए है इनएडिक्वेट कॉम्बिंग ऑफ फाइबर एट द बॉटम लेयर ऑफ लैब. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इम्प्रूव ग्रिप ऑन द फाइबर बाय फीड रोलर. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इम्प्रूव क्लीनिंग. एंड नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इंक्रीज इन लिकर इन वेस्ट. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इनएडिक्वेट कॉम्बिंग ऑफ फाइबर एट द बॉटम लेयर ऑफ लैब. यानी हमारी लैब अगर थिक है तो जो लैब है लैब के बॉटम लेयर की हमारी कॉम्बिंग प्रॉपर नहीं होगी. और यहाँ पे दूसरा हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इंक्रीज इन लिकर इन वेस्ट, और लिकर इन वेस्ट हमारा बढ़ जाता है. क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पैसेज रिकमेंडेड बिटवीन कार्डिंग एंड रिंग स्पिनिंग. रिंग स्पिनिंग और कार्डिंग के बीच में जो है इन रिंग स्पिनिंग, एंड नंबर ऑफ पैसेज रिकमेंडेड बिटवीन कार्डिंग एंड रिंग स्पिनिंग. कार्डिंग और रिंग स्पिनिंग के बीच में कितने नंबर ऑफ पैसेज जो है रिकमेंड होने चाहिए. ऑप्शन ए है ऑड नंबर,
बी इवन नंबर, ऑप्शन सी 2 एंड डी नन ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑड नंबर, यानी कार्डिंग और रिंग फ्रेम के बीच में हमारे जो नंबर ऑफ पैसेज होने चाहिए वो ऑड पैसेज होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वर्किंग एरिया ऑफ फ्लैट इज 100 सेमी एंड 25 mm। यहाँ पे सेमी में है और विथ जो हमारी 25 mm रिस्पेक्टिवली। द टीथ डेंसिटी इज 260 पर इंच स्क्वायर। द नंबर ऑफ टीथ ऑन द फ्लैट इज क्लोज टू। यहाँ पे हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम जो हमारी डेंसिटी दी हुई है इस डेंसिटी को पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कैलकुलेट कर लेंगे। पर सेंटीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 260 डिवाइड बाई 2.54 डिवाइड बाई 2.54 और जो हमारी वैल्यू आएगी जो है पर सेंटीमीटर में हो जाएगी। नंबर ऑफ जो टीथ डेंसिटी हमारी पर सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब हम जो ऊपर जो हमारा लेंथ और विड्थ दी हुई है इसको जो है हम सेंटीमीटर स्क्वायर में हम यानी एरिया निकाल लेंगे और पूरी हमारी एरिया हो जाएगी 100 इंटू 2.5 यानी mm में, सेंटीमीटर में 2.5 और उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर सेमी स्क्वायर से। तो हमारा नंबर ऑफ टीथ जो है फाउंड हो जाएंगी पर जो हमारी रिकमेंडेड एरिया है उसमें। यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, यहाँ पे जो हमारा क्लोज जो पोजीशन होगा वो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम 10th क्वेश्चन को हम फिर से ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ हम आपको और बताना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ पैसेज रिकमेंडेड बिटवीन कार्डिंग एंड रिंग स्पिनिंग। यहाँ पे कार्डिंग और रिंग स्पिनिंग के बीच में कितने नंबर ऑफ पैसेज जो है होने चाहिए, ऑड नंबर, इवन नंबर, टू, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमने जो आपको बताया कि यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑड नंबर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारा फाइबर हुक है, फाइबर हुक हमारे जो है ओपनिंग होनी चाहिए, फाइबर जो है स्ट्रेट होने चाहिए। स्पिनिंग यानी रिंग फ्रेम पे पहुंचते पहुंचते हमारे फाइबर क्या होने चाहिए, ट्रेलिंग हुक और लीडिंग हुक दोनों ही रिमूव हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारा ऑड नंबर मशीनरी अगर ऑड सीक्वेंस में है कार्डिंग और रिंग फ्रेम के बीच में, उसमें हमारे जो है नंबर ऑफ फाइबर जो है जो हमारे हुक हैं हुक रिमूव हो जाते हैं, एक पहली बात। दूसरी बात जो ट्रेलिंग हुक है, ट्रेलिंग जब रिंग फ्रेम में जब ड्राफ्टिंग में इंटर करेगा हमेशा जो है ट्रेलिंग हुक जो है रिंग फ्रेम में इंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर ऑड पैसेज है, ऑड नंबर मशीनें हैं, ऑड नंबर मशीन यानी 1 2 3 यानी 3 मशीनें या 5 मशीनें, उस केस में जो हमारा रोविंग है, रोविंग में जो हमारे फाइबर हैं फाइबर में ट्रेलिंग हुक हमारे जो है इंटर करेंगे रिंग फ्रेम में। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ मशीन रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉइंट डेंसिटी ऑन सिलेंडर डिपेंड्स अपॉन। हमारा क्वेश्चन है पॉइंट डेंसिटी ऑन सिलेंडर डिपेंड्स अपॉन। जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर पे पॉइंट डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन है फाइननेस ऑफ फाइबर, ऑप्शन बी लेवल ऑफ ट्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, ऑप्शन डी प्रोडक्शन रेट। यहाँ पे हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट है ए फाइननेस ऑफ फाइबर एंड बी लेवल ऑफ ट्रेस। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाफर डायमीटर ऑफ कॉटन कार्ड इज अप्रोक्सीमेटली। डाफर डायमीटर ऑफ कॉटन कार्ड इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन है हमारे 0.68 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 मीटर, ऑप्शन सी 0.34 मीटर, ऑप्शन डी 0.55 मीटर। तो हम जनरली जो कार्ड हाई स्पीड हमारे कार्ड है उसमें हमारा जो डायमीटर होता है, डाफर का जो डायमीटर होता है वो हम 27 इंच होता है। तो 27 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी 0.68 मीटर के नियर अबाउट हमारी अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए द डायमीटर ऑफ कॉटन कार्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0.68। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फ्लैट ऑन कॉटन
card move at slow speed. Flat on cotton card move at स्लो स्पीड. जो हमारी फ्लैट है कॉटन कार्ड की वो स्लो स्पीड से मूव करती है. रीजन है ऑप्शन ए है इनहांस कार्डिंग इंटेंसिटी, ऑप्शन बी रिड्यूस फाइबर डैमेज, ऑप्शन सी बी अवेलेबल फॉर क्लीनिंग एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्ब डस्ट एंड ट्रेस. यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, बी अवेलेबल फॉर क्लीनिंग एंड ऑप्शन डी हमारा भी करेक्ट स्टेटमेंट है, एब्जॉर्ब डस्ट एंड ट्रेस. इस तरीके से ऑप्शन सी और डी हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अनुसार. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कार्डिंग फोर्स इंक्रीज विथ ऑप्शन ए हमारे क्लोजनेस ऑफ सिलेंडर फ्लैट सेटिंग, option B increase in tuft size, option C increase in short fiber percentage, option D increase in fiber entanglement. कार्डिंग फोर्स इंक्रीज विथ यानी कार्डिंग फोर्स कब बढ़ेगा, कब जो है बढ़ना चाहिए, कब बढ़ेगा. ऑप्शन है हमारे क्लोजनेस ऑफ सिलेंडर फ्लैट सेटिंग. अगर हम क्लोज सेटिंग कर दें सिलेंडर और फ्लैट की उस केस में कार्डिंग फोर्स हमारा बढ़ जाता है. ऑप्शन बी इंक्रीज इन टफ्ट साइज, अगर टफ्ट साइज अगर बड़ी हो जाती है तो भी हमारा कार्डिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट जो है ऑप्शन डी जो हमारा इंक्रीज इन फाइबर इंटेंगलमेंट, अगर फाइबर इंटेंगलमेंट ज्यादा है उस केस में भी हमारा जो है कार्डिंग फोर्स इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे हमारे तीन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ए बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैव प्राइम इन्फ्लुएंस ऑन रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर. हमारा ऑप्शन है ए हापर फीडर, ऑप्शन बी मिक्सिंग बेल ओपनर, ऑप्शन सी ड्रॉ फ्रेम एंड ऑप्शन डी कार्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैव प्राइम इन्फ्लुएंस ऑन रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर. शॉर्ट फाइबर रिमूवल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन सी मशीन रखती है. हमारे जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है कार्ड. कार्ड हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट डॉफिंग आर्क लेंथ इंक्रीज विथ, डॉफिंग आर्क लेंथ इंक्रीज विथ ऑप्शन ए है हमारा डिक्रीज इन सिलेंडर डायमीटर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन डॉफर डायमीटर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन सिलेंडर डायमीटर, ऑप्शन डी डिक्रीज इन फाइबर लेयर थिकनेस ऑन सिलेंडर. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इंक्रीज इन डॉफर डायमीटर एंड ऑप्शन सी इंक्रीज इन सिलेंडर डायमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट फाइबर ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अदर इज पॉसिबल बाय, ऑप्शन है हमारे कार्डिंग एक्शन, बी स्ट्रिपिंग एक्शन, ऑप्शन बी सी बोथ एक्शन एंड डी एयर करंट. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रिपिंग एक्शन. स्ट्रिपिंग एक्शन से एक सरफेस से मटेरियल दूसरे सरफेस पे आसानी से ट्रांसफर होता है, उसको हम स्ट्रिपिंग एक्शन कहते हैं. नेक्स्ट द फ्लैट क्लॉथिंग इज फ्लेक्सिबल बिकॉज, फ्लैट जो हमारा फ्लैट है सिलेंडर के ऊपर हमारी फ्लैट है उस फ्लैट की बात हो रही है. द फ्लैट क्लॉथिंग इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑप्शन ए है फ्लैट हैव लेस वायर पॉइंट ऑन इट, ऑप्शन बी है फ्लैट मूव स्लोली, ऑप्शन सी इट रिड्यूस स्ट्रेस ऑन फाइबर एंड डी फ्लैट आर माउंटेड ऑन फ्लेक्सिबल बेंड. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है सी, इट इज रिड्यूस स्ट्रेस ऑन फाइबर. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है टू प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर द चेंज ऑन लिकर इन आर, ऑप्शन ए है हमारे tooth density to be increased, option B tooth angle to be acute, option C height to be increased, next हमारा जो ऑप्शन है D tooth angle to be obtuse. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी टूथ एंगल टू बी ऑब्ट्यूस, यानी हम यहाँ पे फोर्स जो है कार्डिंग जो फोर्स है वो कम हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर के केस में, अगर हम उसका एंगल ज्यादा रखें फाइबर आसानी से स्लिप हो जाएगा. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉटन कॉर्ड द वायर पॉइंट डेंसिटी ऑन ऑप्शन ए है सिलेंडर इज लेसर देन फ्लैट on flat, cylinder is lesser than that on flat. Option B, diaphragm is greater than that on cylinder. Option C, cylinder is greater than that on flat. Option D, flat is greater than that on diaphragm. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है बी, डाफर इज ग्रेटर देन दैट ऑन सिलेंडर, यानी डाफर डेंसिटी, डाफर फाइबर, डाफर जो हमारे डाफर है, डाफर की जो हमारे पॉइंट डेंसिटी है, वायर पॉइंट डेंसिटी जो सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेटिंग बिटवीन सिलेंडर एंड फ्लैट टू बी वाइडेंड व्हेन, तब क्या होगा अगर हमारी सेटिंग जो है फ्लैट, सिलेंडर और फ्लैट की सेटिंग वाइड है, उस केस में क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग फाइन फाइबर, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग शॉर्ट फाइबर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ए, प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज, प्रोडक्शन रेट हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कार्डिंग मशीन, कार्डिंग मशीन के लिए आप करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करें। ऑप्शन ए है मैकेनिकल ड्राफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल ड्राफ्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी, मैकेनिकल ड्राफ्ट इज मोर देन एक्चुअल ड्राफ्ट। ऑप्शन सी, मैकेनिकल ड्राफ्ट इज लेस देन एक्चुअल ड्राफ्ट एंड डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैकेनिकल ड्राफ्ट इज लेस देन एक्चुअल ड्राफ्ट, एक्चुअल ड्राफ्ट से हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट जो है हमारा रिमूव हो जाता है, इसलिए हमारा एक्चुअल ड्राफ्ट बढ़ जाता है। यानी हम जो मेटेरियल फीड किए हैं उसी उसी का कुछ पार्ट 2, 3, 4, 5% जो हमारा वेस्ट में चला जाता है, इसलिए ड्राफ्ट, अगर हम ड्राफ्ट कैलकुलेट करें तो मैकेनिकल ड्राफ्ट के कंपैरिजन में एक्चुअल ड्राफ्ट हमेशा ज्यादा आएगा, यानी मैकेनिकल ड्राफ्ट हमेशा कम होगा। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट इज लेस देन एक्चुअल ड्राफ्ट, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ कार्ड इज, ऑप्शन ए मोर देन ब्लो रूम, ऑप्शन बी लेस देन ब्लो रूम, ऑप्शन सी इक्वल टू ब्लो रूम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है मोर देन ब्लो रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन रेट ऑफ कार्डिंग मशीन इज इंक्रीज बाय, कार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डिंग मशीन इज इंक्रीज बाय, ऑप्शन ए हमारे ए है इंक्रीज सिलेंडर स्पीड ओनली, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग स्लाइवर काउंट यानी, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग डॉफर एंड फीड रोलर स्पीड, एंड ऑप्शन डी इंक्रीजिंग मटेरियल हाइट इन ट्यूब। यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है सी, इंक्रीजिंग डाफर एंड फीड रोलर स्पीड। प्रोडक्शन रेट अगर हमें बढ़ाना है तो हम डाफर और फीड रोलर की स्पीड को बढ़ा करके प्रोडक्शन रेट को हम बढ़ा सकते हैं कार्डिंग के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्राफ्ट ऑफ between feed roller and cylinder is around, draft of between feed roller and cylinder is around, ऑप्शन ए है 2000 to 1110। यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of fiber are minimum in card sliver, which type of fiber are minimum in card sliver, कार्ड स्लाइवर में किस टाइप का फाइबर सबसे कम होगा। ऑप्शन ए है लीडिंग हुक फाइबर, ऑप्शन बी ट्रेलिंग हुक फाइबर, ऑप्शन सी बोथ एंड हुक फाइबर, ऑप्शन डी स्ट्रेट फाइबर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी बोथ एंड हुक फाइबर है, यानी दोनों साइड हुक्ड हो ऐसे फाइबर की संख्या सबसे कम होगी कार्ड स्लाइवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन इन कार्ड विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन यानी जो है कब इंप्रूव होगा। ऑप्शन ए है लिकर इन सिलेंडर सेटिंग, ऑप्शन बी डाफर स्पीड, ऑप्शन सी लिकर इन स्पीड, ऑप्शन डी सिलेंडर स्पीड। यहाँ पे अगर हम सिलेंडर स्पीड को बढ़ाते हैं तो फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन हमारा
इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेंडर स्पीड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉम्बिंग रेशियो मेजर। कॉम्बिंग रेशियो को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। कॉम्बिंग रेशियो सी मेजर ए ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, बी पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर, सी फाइबर एक्सटेंड एंड डी नंबर ऑफ फाइबर इन स्लाइबर क्रॉस सेक्शन। कॉम्बिंग रेशियो सी मेजर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर। हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ फाइबर नेप्स इन कॉर्ड स्लाइबर डिपेंड्स अपॉन। Formation of fiber naps in cord sliver depends upon option A fiber strength, option B fiber maturity, option C production rate, option D short fiber. Formation of short fiber in cord depends upon option B fiber maturity and option C production rate। ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइबर गेट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू मिक्स ऑन सिलेंडर बिकॉज फाइबर हमारे मिक्सिंग जो है अधिक से अधिक होती है, क्यों? नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन है सिलेंडर रोटेट्स एट हाई स्पीड, ऑप्शन बी डाफर रोटेट्स एट स्लो स्पीड, ऑप्शन सी पार्शियल ट्रांसफर ऑफ फाइबर फ्रॉम सिलेंडर टू डाफर, ऑप्शन डी सिलेंडर वायर पॉइंट्स हाइट इज शॉर्ट। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी पार्शियल ट्रांसफर ऑफ फाइबर फ्रॉम सिलेंडर टू डाफर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्ड स्लाइबर स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन। कार्ड स्लाइबर की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑप्शन ए फाइबर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी फाइबर फाइननेस, ऑप्शन सी फाइबर इंटेंगलमेंट, ऑप्शन डी फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन। यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट बी सी एंड डी तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कॉर्ड स्लाइबर स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन फाइबर फाइननेस, फाइबर इंटेंगलमेंट एंड फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन। ए बी सी डी हमारे तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉर्डिंग आर। ऑप्शन ए सेपरेट द टफ्ट्स इनटू इंडिविजुअल फाइबर, ऑप्शन बी थॉरो मिक्सिंग ऑफ फाइबर, ऑप्शन सी रिमूव ट्रेस पार्टिकल नेप्स शॉर्ट फाइबर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जेक्ट ऑफ कार्डिंग ये हमारे ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, यानी तीनों ही कार्डिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कार्ड आर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कार्ड आर ऑप्शन ए कार्डिंग एक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रिपिंग एक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे हमारा जो कार्डिंग का जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है कार्डिंग एक्शन और स्ट्रिपिंग एक्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हिल एंड टो अरेंजमेंट सेटिंग रिलेटेड टू। हिल एंड टो अरेंजमेंट सेटिंग रिलेटेड टू ऑप्शन ए ड्रॉ फ्रेम, ऑप्शन बी कार्ड, ऑप्शन सी काम्बर, ऑप्शन डी रिंग फ्रेम। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी कार्ड। होल हील एंड टो अरेंजमेंट हम कार्ड में सेटिंग करते हैं सिलेंडर और फ्लैट के बीच में। बैक प्लेट साइड में हमारा जो सेटिंग होती है वो वाइड होती है और फ्रंट प्लेट के साइड में हमारी सेटिंग हमारी क्लोज होती है फ्लैट और सिलेंडर के बीच में। इस अरेंजमेंट को हम हिल एंड टो अरेंजमेंट सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्डिंग एक्शन अकर्ड बिटवीन ऑप्शन ए लेकर इन एंड सिलेंडर, ऑप्शन बी फ्लैट एंड सिलेंडर, ऑप्शन सी सिलेंडर एंड डॉफर, ऑप्शन डी डॉफर एंड डॉफर कॉम। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है कार्डिंग एक्शन जो हमारा परफॉर्म होता है फ्लैट और सिलेंडर के बीच में होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिंग एंड स्ट्रिपिंग एक्शन occurred between। combing and stripping action occurred between liquor in and cylinder, option B flat and cylinder, option C cylinder and doffer, option D doffer and doffer comb। यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है सी सिलेंडर एंड डॉफर। सिलेंडर और डॉफर के बीच में हमारा कॉम्बिंग और स्ट्रिपिंग दोनों ही एक्शन परफॉर्म होता है।
यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है सी, सिलेंडर एंड डॉपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ नेप्स फॉर्मेशन इन कार्ड आर। ऑप्शन है हमारे हाई लिकर इन स्पीड, uneven flat setting, option C cylinder and flat or duffer set too wide, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट ऑप्शन है। तीनों ही रीजन जो है कॉजेज ऑफ नेप्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑटो लेवलर यूज्ड इन कॉटन कार्ड। कॉटन कार्ड में किस तरीके का ऑटो लेवलर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है हमारा ओपन लूप ऑटो लेवलर, ऑप्शन बी क्लोज लूप ऑटो लेवलर, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्लोज लूप ऑटो लेवलर। क्लोज लूप ऑटो लेवलर कार्डिंग में इस्तेमाल होता है। टेंडम कार्डिंग सिस्टम हैज ऑप्शन ए वन हाई स्पीड सिलेंडर कार्ड, option B two high production card linked together, option C A and B, option D none of these। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है B टू हाई प्रोडक्शन कार्ड लिंक टुगेदर। अगर दो हम कार्ड को एक साथ लिंक कर देते हैं, मटेरियल अगर हमारा कंटिन्यूअस दो कार्ड से दो सिलेंडर से अगर पास होता है, उस केस में हम उस कार्ड को टेंडम कार्ड कहते हैं। इस केस में हमारी कार्ड की स्लाइबर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।